जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, मैं पहले आईटीसी के CSR प्रोजेक्ट यहाँ पे कार्य हो रहा था, जिसमें कि गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए नगर निगम को हम लोग सहयोग कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने के लिए। उस पर मैंने लगभग पिछले 5 साल मैंने कार्य किया है और रिसेंटली अभी उसका प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे बंद हो चुका है CSR का। तो सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पहल को आगे लाने का सोचा और सभी लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मेरी मिलने की बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से, लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा था किसी कारणों से। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनसे भी मिल पाया और आप लोगों का विचार भी मुझे सुनने को मिला। तो ऐसा है कि जब मैंने यहाँ पे कार्य करना स्टार्ट किया था उस टाइम में मेरा, जैसे मैं बताया, मेरा क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का है और उसमें मुझे थोड़ी सी जो जॉब चाहिए थी वो जॉब मुझे नहीं प्राप्त हुई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन और करना था, तो मैं यहाँ पे रुका था उसके लिए। लेकिन मैं मतलब होता है ना कि जब पढ़ाई करने के बाद होता है कि बच्चों को कि अब पेरेंट्स से पैसा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोचा कि चलो भाई जेब खर्च थोड़ा सा निकल जाएगा। आईटीसी का CSR प्रोजेक्ट था, पता चला तो मैं इसको ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही बस कि 10 कुछ दिन यहाँ पे बिताएंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से, तो तक कुछ जेब खर्च आ जाएगा। जब उसके साथ जुड़ा, जब घर घर में गया और देखा कि लोगों की जो समस्याओं को मैंने सुना, क्योंकि जब 5 साल पहले मैंने यहाँ पे कार्य स्टार्ट किया था तब डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी मुजफ्फरपुर शहर में। लोगों को पता नहीं था कि नगर निगम के द्वारा घर से कचरा उठाव का भी कुछ कार्य किया जाता है या ऐसा प्रावधान है, यह भी उन्हें पता नहीं था। उनको नहीं पता था कि स्वच्छता के लिए नगर निगम के द्वारा स्टाफ डिप्यूट होता है, ये भी नहीं पता था। जो हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चंद जगहों पे चंद लोगों के तक ही ये सुविधाएं पहुँच पाती थी, ठीक है, चाहे जिस भी मैटर में हो, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हो, वो चीज़ होता था। फिर जब कुछ लोगों को मैंने डस्टबिन प्रोवाइड किया, जो कि नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, ग्रीन और ब्लू डस्टबिन, तो लोगों ने पूछा कि आप तो डस्टबिन दे दिए, क्या कचरा लेने के लिए लोग आएंगे या फिर बस डस्टबिन दे दिए बस बात खत्म। तो हमने बोला कि नहीं, कचरा लेने के लिए भी आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कचरा लेने के लिए आएंगे। तो बोला कि लगता है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। मैंने सोचा कि 2 डस्टबिन देने से और कचरा उठाव होने से क्या कोई शहर स्मार्ट बन सकता है। और मेरे अंदर में उस समय तो मैं जैसा कि बताया आपको, मैं ऐसे ही चल रहा था। फिर लोगों की समस्याएं आई, लोगों की समस्याओं का मैंने समाधान किया, तो काफ़ी जो प्यार मुझे मिला लोगों से, तो फिर मुझे प्रेरित किया कि मैं इसी शहर के लिए और अच्छा कार्य कैसे कर सकता हूं, उसके लिए प्रयास करने का। फिर मैंने जैसा कि बताया, मैं 2020 में 4 फरवरी को प्रकृतिवादी फाउंडेशन इनकॉर्पोरेट किया, जो कि सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके द्वारा मैं पिछले 2 साल से कार्य कर रहा हूँ। जो समस्याएं मुझे बार बार फेस करने के लिए मिलती थी, क्योंकि 49 वार्ड मुजफ्फरपुर में है, अब कहीं वेस्ट कलेक्शन होता है और मैं जाता था लोगों के पास पूछने के लिए कि, और या फिर उनको जागरूक करने के लिए कि आपको गीला कचरा और सूखा कचरा अलग लग दीजिए, इसके क्या प्रकार हैं। जैसे मैं आप लोगों को भी एक बार बता दूं कि गीला कचरा में आता है प्राकृतिक कचरा। इसको अगर सिंपली क्वालिफाई कर डिस्क्राइब करें तो गीला कचरा जो हो गया प्राकृतिक कचरा, वो हो गया गीला कचरा, जिसमें कि जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वेट वेस्ट। उसमें आता है आपको साग सब्जी का छिलका, जूठा खाना, फूल पत्ती, मीट मछली का हड्डी, अंडा का छिलका, ये सारी सामान जो है, आदमी का बाल जो हो गया वो, या फिर जो भी सामान प्राकृतिक है, मिट्टी, धूल, सारी चीज़ें आ गई गीला कचरा में, वेट वेस्ट जिसको बोलते हैं। ड्राई वेस्ट में जो इंसान के द्वारा बनाया गया सामान है वो हो गया ड्राई वेस्ट। जो ह्यूमन मेड सामान है वो हो गया ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक, पन्नी, कागज, फूड, शीशी, बोतल, लोहा, टीना, ये सारी सामान आ गया उसमें। मेडिकल वेस्ट हो गया, जो कि सैनिटरी पैड, डायपर, हगीज एक्सेट्रा, जो भी है, सुई, नीडल, टूटा हुआ कांच, ये हो गया मेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो जो भी सामान बनाया गया है वो आदमी के द्वारा ही बनाया गया है और आदमी के हित में ही बनाया गया है। आज हम लोग पर्यावरण पे चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय भी हम लोग डिस्पोजल, मतलब ये सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, उसमें हम पानी पी रहे हैं, है नहीं। तो इसमें कोई निगेटिव थॉट लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते चीज़ें ये है कि इसको हम कहाँ पहुँचाते हैं। इसको हम उपयोग तो कर लिए, इसका सदुपयोग हम कर लिए, लेकिन इसको अगर हम डस्टबिन तक पहुंचा दें, डस्टबिन से ये रिसाइकलर तक अगर पहुंच जाए, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा पैसा आता है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ दुनिया में वेस्ट नहीं होता है, हर एक चीज़ का प्राइस होता है, ठीक है। तो चीज़ें ये है कि उसको हम सही जगह तक पहुंचाएंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, और सही जगह तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो सदुपयोग नहीं हो पाता। इसी वेस्ट पे हम लोग जो वेस्ट कलेक्टर उनको बोलते हैं कि आप जो ड्राई वेस्ट है उसको सेल करो, उसको सेल करके आप अपना जो इनकम है उसको जनरेट कर सकते हो, उसको और आगे बढ़ा सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो समस्याएं हमारे ये आती थी कि जब हम पहुंचते थे घर पे लोगों से बात करने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो वो बोलते थे अब तो आए हो, आज तो आया है कचरा लेने के लिए, 5 दिन से नहीं आ रहा था, 10 दिन से नहीं आ रहा था। कुछ कहीं पे ये भी होता है कि अगर 2 दिन में नहीं आता तो लोग 1 महीना बोल देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ भी जाते हैं इस प्रकार की समस्या आती है, और वाकई में कुछ मतलब कि स्टाफ ऐसा करता भी था कि जो कि नहीं जाता था। तो हमने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप, अब लोग बोल रहे थे अपना नंबर दे दीजिए हमको,
हम अपना नंबर सबको सर्कुलेट कर दें तो पता चले कि हम पूरे दिन भी अगर लग जाए 24 घंटा कॉल रिसीव करने के लिए, तब भी हम सभी से बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया स्वच्छ मुजफ्फरपुर के नाम से। उस वार्ड में उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक वार्ड का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया स्वच्छ मुजफ्फरपुर के नाम से, और उसमें उस वार्ड के लोगों को जोड़ दिया। हर एक परिवार से एक लोगों को उसमें जोड़ा और उसके माध्यम से लोगों को बोला कि जो आपको समस्याएं हैं, अगर कचरा लेने के लिए अगर गाड़ी नहीं आती तो आप हमें बताइए, हम कोऑर्डिनेट करके आपका कचरा कलेक्ट करवाएंगे। धीरे धीरे उसका अच्छा खासा ये हुआ। अभी हम उसको स्मार्ट मुजफ्फरपुर बना दिए हैं ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को पूरे 49 वार्ड में ये रन कर रहा है। और हर व्हाट्सएप ग्रुप में 200 से लेकर 250 लोग नहीं, क्योंकि हर परिवार से एक सदस्य को हमने उसमें जोड़ा है, तो उसमें हमने जोड़ रखा है। और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए उसमें हम प्रेरित करते रहते हैं, लोगों की समस्याएं। और जब वो हमारी बातें क्यों सुनेंगे, जब तक उनको कुछ प्रॉफिट हमसे नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, तब तक वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है और ना कोई कुछ करना चाहता है, अपने तरफ से देना भी कोई नहीं चाहता है। ठीक है, आप उसके लिए क्या करोगे कुछ, तभी वो आपके साथ आना चाहेगा। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आपका कचरा उठाव से जुड़ी समस्या है वो हम सॉल्व करेंगे, आपका जो नाला सफाई से जुड़ा हुआ समस्या है वो हम सॉल्व करेंगे, आपका झाड़ू नहीं लग रहा है वो हम सॉल्व करेंगे, आपका एलईडी लाइट खराब है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हमने कार्य किया। जब 2020 में आपको कोविड आया था, उस टाइम में आप जानते हैं कि शहर में कोई मतलब कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं था, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का कोई माध्यम नहीं था यहाँ पे, तो स्मॉल सिटी में। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो कुछ छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स हैं वो टेलीफोनिक जो है ऑर्डर या फिर ऑनलाइन डिलीवरी, बिग बाजार भी इवन है, वो उसी समय में ऑनलाइन जो ऑर्डर है वो स्टार्ट किया था। तो जब वो स्टार्ट किया तो वो लोगों तक पहुंचेगा कब, वो तो ऐसा सिचुएशन था तक कि लोगों को पता ही नहीं चलता। उस माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से हमने लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाया कि आप कहाँ से मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, कहाँ से आप जो ग्रोसरी आइटम है वो आप ले सकते हैं। तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिला। उसके बाद तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ते गया, लोग काफ़ी जी जब बस मैं उस सब सारी चीज़ों को मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ एक साथ में, तो उस चीज़ों पे हमने कार्य करना स्टार्ट किया। लोगों को काफ़ी सहयोग उसमें हमें मिला और हम लोग उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग स्कूल भी जाते हैं, इंस्टीट्यूट भी जाते हैं और बच्चों को जाके वहाँ प्रेरित करते हैं कि स्वच्छता अभियान, कुछ क्लीनेस ड्राइव कर लिए, कहीं पे कभी नुक्कड़ नाटक कर लिए, कहीं पे कभी कुछ रैली निकाल लिए नगर निगम के साथ में। तो जैसा कि पर्यावरण का भी जो हमारा पर्यावरण दिवस है, तो अभी स्कूल बंद है, तो बच्चों के साथ में तो हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नगर निगम के साथ में उनसे सहयोग लेते हुए, उनके स्टाफ के साथ में हम लोग रैली निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी जून या जुलाई से ही है कि सिंगल